हेलो दोस्तों, आज हम एक कॉमन टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो कॉमन टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स का आपने नाम बहुत बार सुना होगा। टीवी पे बार बार म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है के ऐड आते हैं, लेकिन आपने शायद जाना भी हो सकता है, शायद नहीं भी जाना हो कि म्यूचुअल फंड क्या है। इसलिए हम ये वीडियो लाए हैं वर्ल्ड इन्वेस्टर्स वीक पे, जो कि 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस मौके पर हम एक आम टॉपिक पर आए हैं, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड इतना ज़्यादा पॉपुलर होने के बावजूद भी इंडिया में सिर्फ 4 से 5% लोग ऐसे हैं जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बाकी 95% लोग अभी भी ट्रेडिशनल टूल्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे वो अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं, या एफडी में रख रहे हैं, आरडी में रख रहे हैं, एलआईसी करवा रहे हैं। एलआईसी को भी समझते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया। जी हाँ दोस्तों, हम इस पे बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड से हम कैसा मुनाफा कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की एक एक बारीकियों पर हम नजर डालेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष अंगारी मनी फर्स्ट से। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या है इस वीडियो में जानना। तो म्यूचुअल फंड्स क्या है दोस्तों? म्यूचुअल फंड्स के नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारे लोग, मतलब लाखों हजारों लोग अपना पैसा देते हैं एएमसी को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी है? एग्जांपल से बता दूं, आईसीआईसीआई, एसबीआई, निपॉन, एक्सिस, बहुत सारी कंपनीज है, 46 कंपनीज है इंडिया में जो कि आपके एसेट्स को मैनेज कर रही है। तो दोस्तों हम अपना पैसा देते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक पूल अकाउंट बनाती है, उसमें आप सबका पैसा रखती है, और उन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने फंड मैनेजर्स हायर कर रखे होते हैं। फंड मैनेजर्स जो फंड को मैनेज करेंगे, उनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, बहुत क्वालिफाइड होते हैं, बहुत प्रोफेशनल होते हैं, इस चीज़ को सालों से करते आ रहे हैं, और वो उनका काम है कि आपको रिटर्न निकाल के देना। तो बेसिकली वो पैसा उनको दिया जाता है, और वो आपके बिहाफ पे या तो शेयर मार्केट में निवेश होता है या फिर डेट मार्केट में। डेट मार्केट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में, मतलब जहां थोड़ा पैसा सेफ होता है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में एक बार फिर बता दूं, इन्वेस्टर पूल एएमसी को पैसा देता है, एएमसी फंड मैनेजर्स को नियुक्त करती है, फंड मैनेजर्स आपका पैसा लगाता है मार्केट में, और वहां से रिटर्न निकालता है, और आपका पैसा वापस पहुंच जाता है आपके पास। दोस्तों ये एक पूरा प्रोसेस था। इसके बाद एएमसी को क्या मिलता है, फंड मैनेजर को क्या मिलता है, फाइनेंशियल एडवाइजर को क्या मिलता है? हर स्कीम का एक एक्सपेंस रेशियो होता है। दोस्तों कोई भी काम इस दुनिया में फ्री नहीं होता, तो 1 से 2% का हर स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है। बहुत ही कम फीस में आप अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है या आप इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ना तो आपको नॉलेज काम आएगी, ना आपको टाइम देना पड़ेगा। दोस्तों टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कितने तरह के होते हैं म्यूचुअल फंड्स? बेसिकली म्यूचुअल फंड्स को देखें तो बहुत तरह तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, हजारों स्कीमें चल रही हैं मार्केट में। लेकिन अगर ऊपर से देखें तो 3 तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। कौन से? इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, और हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मतलब कि आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा। डेट म्यूचुअल फंड यानी आपका पैसा डेट मार्केट पे, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, एनसीडीज, जिसे नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स बोलते हैं, इनमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। और हाइब्रिड कैटेगरी दोस्तों, जहां पे दोनों का समन्वय हो, दोनों का बैलेंस हो, कुछ पैसा इक्विटी मार्केट में जाएगा और कुछ पैसा डेट मार्केट में जाएगा। तो ये 3 कैटेगरी है मोटा मोटी। इसके साथ साथ अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो इक्विटी में मैंने जैसे बताया कि साथ पैसा आपका शेयर मार्केट में लगता है। तो इसमें अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे तो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया की, उसमें आपका पैसा लगेगा। अगर आप मिड कैप में जाएंगे तो जो उनसे थोड़ी सी नीचे कंपनीज हैं, उसमें आपका पैसा लगेगा। और स्मॉल कैप में जाएंगे तो बहुत छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, उसमें आपका पैसा लगेगा। और एक होते हैं डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, जहां पे आपका पैसा टुकड़ों में, लार्ज में भी लगेगा, मिड में भी लगेगा, स्मॉल में भी लगेगा। दोस्तों अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो आपका रिस्क कम होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है, अभी तक परिपक्व हो चुकी है। लेकिन दोस्तों जहां पर रिस्क कम है तो आपको रिटर्न आने की चांसेस भी कम होंगे। मिड में उससे ज़्यादा रिस्क है, रिटर्न्स भी चांसेस ज़्यादा हैं। और स्मॉल जो बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं,
वहां पे सबसे ज्यादा रिस्क रहता है, लेकिन रिटर्न्स भी ज्यादा रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बार बार रिस्क की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों हमेशा आपने म्यूचुअल फंड्स का ऐड देखा होगा, तो उसमें आता है म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मतलब ये एक मार्केट रिस्क के अधीन रहते हैं। यहाँ पैसा आपका ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर आप पैसे को लॉन्ग टर्म में लगाएं, आप लालच नहीं करें कि आपने 1 साल 2 साल, आप पैसे को कम से कम, मेरी रिकमेंडेशन है, मेरी राय है, पैसे को कम से कम 5 साल और उससे अधिक अगर म्यूचुअल फंड्स में रखेंगे तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। अगर हम एवरेज रिटर्न की बात करें म्यूचुअल फंड्स में, तो अभी तक अगर वर्स्ट से वर्स्ट देख लें तो 7 से 10 साल का पीरियड देखें तो 8-9% का म्यूचुअल फंड ने हमेशा रिटर्न दिया है, जो कि एफडी से ज़्यादा है। और अगर हम अच्छे की बात करें तो 20% 22% तक का रिटर्न भी कंपनीज दे रही है, म्यूचुअल फंड स्कीम्स दे रही हैं। तो बेसिकली अगर हम एवरेज बात करें तो 15%, 14-15% का आप रिटर्न निकाल सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में अपना पैसा निवेश करते हैं। तो अब आते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे किया जाता है। देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में हम 2 तरीके से निवेश कर सकते हैं। एक लमसम यानी वन टाइम, आपके पास मान लीजिए 2 लाख रुपए हैं और आपको अब 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है एक साथ, तो आपने चेक काटा 2 लाख रुपए का और एएमसी के नाम पे चेक कटेगा और फॉर्म पे साइन होगा और वो पैसा फंड मैनेजर्स के पास चला जाएगा। फंड मैनेजर उसको निवेश कर देगा जैसा कि आपने प्लान सेलेक्ट किया हो, लार्ज कैप फंड, मिड कैप या डेट फंड, जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसमें पैसा आपका निवेश हो जाएगा और वहां से पैसा जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तब आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों या तो लमसम दिया वन टाइम, या एक और प्रचलित माध्यम है एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बहुत ही प्रचलित है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है। ये 500 रुपये पर मंथ से शुरू कर सकते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 500 रुपये पर मंथ से आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई भी दुविधा नहीं होगी, आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपका कॉर्पस बढ़ने लगेगा। और एसआईपी में दोस्तों याद रखिए, हमेशा मार्केट ऊपर नीचे चलता है। तो अगर हमने एक साथ पैसा निवेश कर लिया किसी ऊपर के रेट में, तो हम नीचे वापस उतना पैसा नहीं ला सकते हैं, क्योंकि बार बार हमें 2 लाख 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इसलिए एसआईपी में आपकी एक एवरेजिंग हो जाएगी। आपने मान लीजिए कि आज सेंसेक्स 40,000 चल रहा है, तो आज आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया। अगले महीने मान लीजिए सेंसेक्स 38,000 आ गया, तो वहाँ पे भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया। तो एसआईपी में आपकी जो एनएवी है उसमें एवरेज हो रही है, रेट्स में आपकी एवरेज हो रही है और उसके तहत आपको चीज़ें सस्ती भी मिल रही हैं। तो दोस्तों एसआईपी एक बहुत अच्छा माध्यम है पैसा इन्वेस्टमेंट करने का। और हमेशा याद रखिए, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म ही जाइए। कोई भी एडवाइजर आपको बोलता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप 1 साल के लिए पैसा लगा दीजिए या 2 साल के लिए लगा दीजिए, तो दोस्तों इग्नोर करिए। अगर 1-2 साल के लिए जाना है तो सिर्फ और सिर्फ डेट फंड में ही जाएं आप, और अगर लॉन्ग टर्म में जाना है 5 साल या उससे अधिक, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करिए। दोस्तों ये ध्यान रखिए कि अभी भी 4 से 5% लोग ही हैं जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में म्यूचुअल फंड्स में। बाकी 95% ट्रेडिशनल टूल्स में अगर पैसा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो दोस्तों आप एक बार फिर चेक कर लीजिए कि इंडिया की इन्फ्लेशन क्या है। अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है आज की डेट में और सिर्फ 3% या 4% का रिटर्न मिल रहा है, तो आज इन्फ्लेशन 5% से अधिक है, तो आपका पैसा डीग्रो हो रहा है, आपका पैसा कम हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन उतना बढ़ जाएगा जितना आपको वो सेविंग अकाउंट रिटर्न नहीं निकाल के देगा। तो सेविंग अकाउंट से, एफडी से, आरडी से बहुत ही अच्छा टूल है इन्वेस्टमेंट करने का। एक आम आदमी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, छोटे से रुपए से भी स्टार्ट कर सकता है। जैसे एक चीज और बता दूं दोस्तों, बहुत ही डेवलप्ड देश की बात करें, जहां पे यूएस की बात करूं मैं, तो वहां पे आज की डेट में 80% लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग समझ चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं। तो ये वीडियो भी आपको अवेयर करने वाला है कि आप म्यूचुअल फंड्स में जल्दी से जल्दी निवेश करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करा के, अपनी गोल सेटिंग करके आप उसमें निवेश कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे, डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर दिए हुए हैं उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।